नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार के ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी LT ग्रेड शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं जो चक्षु प्रकाशन की है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि ये समान अध्ययन की पुस्तक है, चूंकि LT ग्रेड शिक्षक भर्ती में 30 प्रश्न जो है वो समान अध्ययन के पूछे जाते हैं। LT ग्रेड शिक्षक भर्ती का जो सिलेबस है, जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उस तरीके के इसमें 800 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं और उनकी पूरी की पूरी विस्तृत व्याख्या भी दी गई है। 800 बहुविकल्पीय प्रश्नों के अलावा इस पुस्तक में 2019 में जो परीक्षा हुई थी LT ग्रेड की, उसका सॉल्व पेपर भी इसमें दिया हुआ है। सभी कापी किताबों की दुकानों में आपको LT ग्रेड की ये चक्षु प्रकाशन की पुस्तकें मिल जाएंगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। एक बात और बता दूं, केवल समान अध्ययन की पुस्तकें ही नहीं आती हैं, सब्जेक्ट्स की भी आती हैं। जो LT ग्रेड में सब्जेक्ट्स हैं जैसे सामाजिक विज्ञान है, कंप्यूटर है, इंग्लिश है और गृह विज्ञान है, जीव विज्ञान है, हिंदी है, साइंस है, इन सब की पुस्तकें भी चक्षु प्रकाशन की आती हैं और इन सब की लिंक्स भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचनाओं को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक और महत्वपूर्ण सूचना है। जो विद्यार्थी चाहते हैं कि EWS आरक्षण जो होता है 10%, उसमें आयु सीमा में छूट दी जाए, ये सभी अभ्यर्थी 30 तारीख को लखनऊ जा सकते हैं। ये सभी अभ्यर्थी लखनऊ जा रहे हैं और इन्होंने अपना एक नंबर भी जारी किया है। इन्होंने एक ग्रुप भी बनाया है टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। इन विद्यार्थियों का कहना है कि जिस तरीके से SC ST OBC इत्यादि को विभिन्न भर्तियों में आयु में भी छूट दी जाती है, उसी प्रकार से इन अभ्यर्थियों को भी आयु में भी छूट दी जाए। चूंकि ये सुगबुगाहट है कि दरोगा भर्ती आ सकती है और पुलिस भर्ती भी आ सकती है, बहुत सारे विद्यार्थी बाहर हो सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं आज की जो समाचार पत्रों में सूचना है। पहली जो सूचना है वो शिक्षक भर्ती को लेकर के। आज के लगभग सभी समाचार पत्रों में जो सबसे ज्यादा सूचना है वो शिक्षक भर्ती को लेकर के ही है। ये देखिए लिखा हुआ है, DLED प्रशिक्षितों ने घेरा विधान भवन, भारांक के लिए शिक्षा मित्रों का भी प्रदर्शन। राजधानी में बहुत सारे धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। 6000 वाले जो विद्यार्थी हैं OBC SC के, वो चाहते हैं कि 18000 पर भर्ती हो। शिक्षा मित्र ऐसे शिक्षा मित्र जिनको भारांक पिछली भर्ती में नहीं मिल पाया था, जो वंचित हो गए थे कुछ त्रुटियों के कारण, उनका धरना प्रदर्शन चल रहा है। तो वहीं पर 68,500 शिक्षक भर्ती की शेष 22,000 सीटों को जोड़े जाने की मांग की जा रही है, उसका प्रदर्शन हो रहा है। और यहाँ जो कल सबसे बड़ा प्रदर्शन हुआ था वो नई शिक्षक भर्ती को लेकर के हुआ था, जिसको टीवी चैनलों ने भी कल काफी दिखाया था। ये देख सकते हैं आप लोग, बहुत सारे टीवी चैनल आए थे वहां पर कवर करने के लिए। क्या करेंगे 17,000 का, जब हमारे पास 21 लाख के प्रशिक्षु हैं तो उसमें हमारा क्या होगा बताइए आप। हमको वो नहीं चाहिए, हमको पूरा हमारा जो भी 97,000 है, हमको वही प्राथमिक शिक्षक भर्ती चाहिए, वो भी आचार संहिता से पहले। इन छात्रों की संख्या कल काफ़ी ज़्यादा थी। इन्होंने लगभग 3 घंटे तक विधानसभा का घेराव किया और उसके बारे में यहाँ पर लिखा है, बापू चौराहा जाम कर किया हंगामा, नारेबाजी, पुलिस ने काफ़ी मशक्कत के बाद में प्रदर्शनकारियों को भेजा इको गार्डन। और यहाँ पर देखिए लिखा, बेसिक शिक्षा में नए सिरे से 97,000 शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर के DLED प्रशिक्षितों ने मंगलवार को विधान भवन और भाजपा दफ्तर का घेराव करके जम करके हंगामा किया। प्रदर्शनकारियों के हुजूम ने बापू भवन चौराहा जाम करके कई घंटे तक नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों को काबू करने में पुलिस को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। DLED प्रशिक्षित काफ़ी समय से बेसिक शिक्षा में 97,000 शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं। विद्यार्थियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी, उसके बाद में इन विद्यार्थियों को बुलाया गया है और शाम को कल मीटिंग हुई। जो बेसिक शिक्षा विभाग के जो प्रमुख अधिकारी थी अनामिका मैम, उनसे इन छात्रों ने बात की और उन्होंने इन छात्रों से पूछा कि आखिरकार आपकी समस्या क्या है। भर्ती तो हमने निकाल दी 17,000। तो विद्यार्थियों ने कहा कि मैम ये तो 1,37,000 पदों की बात हो रही है और लगभग इस तरीके से देखा जाए तो 4-5 साल से जो नए पद रिक्त हुए हैं उन पदों का क्या हो रहा है। और सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में भी 51,000 का हलफनामा लगाया है, इसलिए हम चाहते हैं कि इन रिक्त पदों पर भी भर्ती की जाए। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपकी जो बात है वो शिक्षा मंत्री इत्यादि को, जो अपर सचिव हैं, उनको पहुंचाएंगे। और इतना मीटिंग में केवल इतनी बात हुई और उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इस पर विचार करेंगे। तो ये एक मौखिक सहमति थी, लेकिन विद्यार्थी अभी टिके हुए हैं। धरना प्रदर्शन लगातार चल रहा है। विद्यार्थियों का कहना है कि हमको 97,000 पदों से कम मंजूर नहीं है और जब तक सरकार पदों की संख्या नहीं बढ़ाएगी ये धरना प्रदर्शन समाप्त नहीं होगा। वहीं पर युवा मंच की तरफ से भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, कल
और भी सारे बहुत सारे मुद्दों को लेकर के चर्चा परिचर्चा हुई। कल महापंचायत भी थी इको गार्डन में, उसको लेकर के भी यहाँ पर जो है समाचार पत्रों में सूचना दी गई है। लिखा कि रोजगार के मुद्दे पर प्रयागराज में 119 दिनों से अनवरत जारी आंदोलन के क्रम में आज इको गार्डन में आयोजित लखनऊ पंचायत से युवाओं ने प्रदेश व्यापी आंदोलन का ऐलान कर दिया है। पंचायत में प्रस्ताव लेकर के योगी सरकार से मांग की है कि प्रदेश में रिक्त पड़े 5 लाख पदों को आचार संहिता के पहले विज्ञापित करने की घोषणा की जाए और इस संबंध में ठोस कार्रवाई करें, अन्यथा प्रदेश भर के युवा विधानसभा चुनाव में भाजपा हराओ अभियान चलाएंगे। हर युवा को गरिमापूर्ण रोजगार की गारंटी और वही सब बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। यहाँ पर विपक्ष के पर भी निशाना साधा गया है। लिखा है कि विपक्ष खास तौर पर अखिलेश यादव कैसे उनकी सरकार बनने पर युवाओं को रोजगार देंगे, रोजगार की उनकी नीति क्या है, इसके लिए ठोस कदम उठाए जाने की घोषणा करें। यह भी दुखद है कि प्रदेश में युवा महीनों से रोजगार आंदोलन चला रहे हैं, लेकिन विपक्ष की इस संदर्भ में किसी तरीके का कोई ठोस वक्तव्य नहीं दिखता है। इनकी मुद्दे से कन्नी काट लेने की प्रवृत्ति दिखाई देती है। उनकी इस प्रवृत्ति की युवा पंचायत आलोचना करती है। पंचायत को संबोधित करते हुए युवा मंच संयोजक राजेश सचान ने योगी सरकार व भाजपा को अल्टीमेटम देते हुए कहा, तो यहाँ पर विपक्ष के बारे में भी निशाना साधा गया है। और अगली जो सूचना है कि अब कल जारी होगी 6000 ओबीसी एससी अभ्यर्थियों की सूची। वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करें और जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। लिखा हुआ है कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आरक्षण विसंगति दूर करके ओबीसी और एससी के करीब 6000 अभ्यर्थियों की सूची अब 30 दिसंबर को जारी की जाएगी। सरकार की ओर से निर्धारित कार्यक्रम के तहत 28 दिसंबर को अभ्यर्थियों की चयन सूची तैयार की जानी थी, लेकिन मंगलवार तक चयन सूची तैयार नहीं हो सकी है। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी लगातार आंदोलन और प्रदर्शन करके ओबीसी एससी के करीब 18,000 पदों पर भर्ती की मांग कर रहे हैं। विभाग के एक अफसर के मुताबिक चाहे कुछ पद बढ़ाने पड़ जाएं, लेकिन विभाग ऐसी कोई चूक नहीं करना चाहता है जिससे मामला फिर से न्यायालय में जाए। चुनाव के समय ओबीसी या दलित वर्ग के अभ्यर्थी आंदोलन करें। तो ये तो सूचनाएं हो गई शिक्षक भर्तियों की। और अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की। यूपीएससी की बिग अपडेट ये है कि कल यूपीएससी की एक मीटिंग हुई थी और जानकारी निकल करके ये आ रही है कि यूपीएससी आज किसी भर्ती के जो परिणाम है वो जारी कर सकता है, यानी कि लगभग 48 घंटे में, आज या कल में। ज़्यादा संभावना है कि आज ही जारी हो जाएगा, नहीं तो कल तक परिणाम जारी हो जाएगा। और हो सकता है कि जूनियर असिस्टेंट 2019 टाइपिंग का जो परिणाम है वो आज जारी हो जाए। वहीं 2016 की एक भर्ती फंसी हुई थी, सहायक कोषागार और लेखाकार भर्ती 2016। इसके विद्यार्थी भी 30 तारीख को सुबह 7 बजे लखनऊ पहुंच रहे हैं। ज़्यादा इन विद्यार्थियों ने अपील की है, अगर आप लोग भी चाहते हैं कि सहायक कोषागार लेखाकार भर्ती जिसको सरकार ने निरस्त कर दिया, रोक दिया, उस भर्ती का कुछ हो, नया विज्ञापन निकले या भर्ती प्रक्रिया पूरी हो, तो आप सभी लोग 30 दिसंबर को बृहस्पतिवार को लखनऊ पहुंचे। वहीं पर अगर लेखपाल भर्ती की नोटिफिकेशन की बात करें तो दिसंबर के लास्ट के लिए मैंने पहले भी कहा था और अभी भी कह रहा हूं कि पूरी संभावना है कि दिसंबर के लास्ट में, यानी कि इसी सप्ताह के लास्ट में आपका जो विज्ञापन है वो जारी हो सकता है। दरोगा लेखपाल भर्ती की जो तैयारियां हैं वो पूरी हो गई हैं, बस नोटिफिकेशन जारी होने भर की देर है। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश टीजीटी और पीजीटी की। यूपी टीजीटी पीजीटी का जो अधियाचन है उसके बारे में मैंने जानकारी दे दी थी कि अधियाचन आ चुका है, लेकिन अधियाचन में पदों की संख्या कम है, लेकिन इसके विज्ञापन में भी देरी हो रही है, क्योंकि जो पद आए हैं उसमें अभी पदों की छंटनी की जाएगी कि कितने पद जो हैं वो तदर्थ को देने हैं, कितने पद जो है उस समायोजन में जाने हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसको लेकर के काम चल रहा है, लेकिन नए विज्ञापन का जो काम है अभी रुका हुआ है, नए विज्ञापन पे काम नहीं हो रहा है। हालांकि चयन बोर्ड की तरफ से ये कहा जा रहा है कि विज्ञापन हम निकाल देंगे, जनवरी के महीने में निकाल देंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जब चुनाव की आचार संहिता लग जाएगी तब ये किसी भी भर्ती की जो विज्ञापन है वो निकाल देंगे। तो ये झूठा आश्वासन चयन बोर्ड की तरफ से दिया जा रहा है और टीजीटी पीजीटी की भर्ती 2-3 महीनों के लिए स्थगित दिखाई दे रही है। हाँ, अलग अगर सरकार दबाव बनाए या सरकार अगर आदेश करे, छात्र अगर अधिक दबाव बनाते या सरकार इस पर कोई दिशा निर्देश देती, तो चयन बोर्ड चाहे तो इसका जो विज्ञापन है वो आज या कल में ही निकाल सकता है। और चूंकि चयन बोर्ड के पास बना बनाया प्रारूप होता है, उसमें केवल पदों की संख्या और आवेदन की तिथि और लास्ट तिथि इतना ही जोड़ना रहता है और कुछ नहीं करना रहता है, और ये सब काम जो है 1-2 दिन में पूरा हो जाएगा और ये विज्ञापन है वो निकल सकता है। अगली सूचना कुछ भर्तियों को लेकर के है, इसके बारे में मैंने कल भी एक वीडियो बनाया था, बहुत सारे विद्यार्थी नहीं देख पाए होंगे क्योंकि वो रात में बना था काफ़ी। और दिल्ली ने अपना संभावित परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है, DSSSB ने,
और इसमें बताया गया कि 2022 में कौन कौन सी भर्तियां आएंगी, यानी कि टीजीटी की भी आ रही है, पीजीटी की भी आ रही है और प्राथमिक की भी आ रही है। विज्ञापन कब निकलेगा उसकी भी डेट जारी कर दी गई है और परीक्षा कब होगी उसकी भी डेट जारी कर दी गई है। जैसे सबसे पहले जेई का जो नोटिफिकेशन है वो 1 को आएगा। जेई का नोटिफिकेशन, बहुत सारी भर्तियां जेई की। एई का जो नोटिफिकेशन है वो भी 1 तारीख को आएगा। परीक्षा की डेट भी यहाँ पर बताई गई है। आप जो नीचे वाला कॉलम है ये एग्जाम डेट का है ये। और इसी तरीके से पीजीटी का भी विज्ञापन जारी हो जाएगा और पीजीटी का जो विज्ञापन जारी होगा वो 1 फरवरी को होगा। ये देखिए लिखा हुआ 1 फरवरी को जारी होगा और इसकी जो परीक्षा वो 1 से लेकर के 30 अप्रैल के बीच में होगी। पीजीटी में कौन कौन से विषय हैं ये आप लोग देख सकते हैं। आपको इस तरीके का अगर नोटिफिकेशन चाहिए हो तो आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है और वहाँ पर आपको इस तरीके की सभी लेटेस्ट नोटिस वगैरह मिलती रहती हैं। स्टाफ नर्स की भर्ती भी आ रही है 1 फरवरी को और सेक्शन ऑफिसर की भी भर्ती भी आ रही है। लैब टेक्नीशियन की भी भर्ती आ रही है, ये देख लीजिए 1 मार्च को। और फार्मासिस्ट की भर्ती भी आ रही है। एलडीसी क्लर्क बाबुओं की भर्ती भी आ रही है 1 मार्च को आ रही है, और जिसमें 12वीं की योग्यता है, जिसमें 10वीं की योग्यता है एलडीसी की, उसका भी नोटिफिकेशन 1 तारीख को आ रहा है। परीक्षा बताई गई कि 1 मई को होगी, 1 मई से लेकर के 30 मई के बीच में होगी। ड्राइवर की भर्ती भी आ रही है। ये सभी भर्तियाँ आ रही हैं। टीजीटी की देख लीजिए आप लोग, टीजीटी की भर्ती का जो विज्ञापन है वो 1 मई को 1 से लेकर के 5 मई के बीच में जारी होगा और परीक्षा 1 से लेकर के 31 जुलाई के बीच में होगी। टीजीटी की विषय भी यहाँ पर लिखे हुए कौन कौन से विषय देख लीजिए आप लोग। सोशल साइंस, नेचुरल साइंस, संस्कृत, उर्दू और पंजाबी, हिंदी, इन विषयों का। और वेलफेयर ऑफिसर है, काउंसलर है और असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर है और हेड क्लर्क हैं, असिस्टेंट टीचर भी। प्राइमरी की भर्ती के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है, ये देख लीजिए। इसका जो नोटिफिकेशन है 1 जुलाई से लेकर के 5 जुलाई के बीच में आएगा और 1 से लेकर के 30 सितंबर के बीच में परीक्षाएं होंगी। तो और भी कुछ भर्तियां इन्हें भी आप लोग देख लीजिए। वार्डन है, मेट्रॉन है, फायर ऑपरेटर है, जेई है। तो इतनी सारी भर्तियां आपको देखने को मिलेंगी दिल्ली से, और दिल्ली में सभी राज्यों के जो छात्र हैं वो आवेदन कर सकते हैं। तो एक और भर्ती निकली है उत्तराखंड से, उसको भी देख लीजिए। भले ही उत्तराखंड के जो छात्र हैं वो आवेदन करें। यहाँ पर उत्तराखंड का विज्ञापन जो है वो 28 तारीख यानी कल जारी हुआ है और ऑनलाइन आवेदन करने की जो डेट है वो 3 जनवरी से आवेदन शुरू हो जाएंगे। पदों की संख्या यहाँ पर बताया गया है कि जो कई प्रकार के पद हैं यहाँ पर, और लिखा पीएससी और आईआरबी के 291, फायरमैन के 445 और कुल मिलाकर के ये 1521 पदों पर भर्ती हो रही है। जनपदीय पुलिस के 785 पद हैं, तो टोटल पदों की संख्या 1521 है। इसका विज्ञापन 3 जनवरी को जारी हो जाएगा। लास्ट डेट 16 फरवरी बताई गई है और जो लिखित परीक्षा का जो समय संभावित है वो जून है। तो ये उत्तराखंड का पूरा नोटिफिकेशन, इसको देख लें। ये भी मैंने टेलीग्राम चैनल में डाल दिया है, आप लोग वहां से पूरी योग्यता इत्यादि देख सकते हैं। अंतिम सूचना है उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती की। तो दरोगा भर्ती का जो परिणाम है वो उसकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं, और चूंकि बहुत सारे विद्यार्थी मुझसे पूछ रहे थे कि सर इस परीक्षा में धांधली हुई बहुत ज़्यादा, और धांधली तो हुई है, इसमें नो डाउट कोई शक नहीं है, बहुत ज़्यादा धांधली हुई है। लेकिन वो मुझसे ये पूछ रहे थे कि क्या सर इस परीक्षा को सरकार स्थगित कर सकती है या रद्द कर सकती है या री एग्जाम करवा सकती है। तो मुझे नहीं लगता है, क्योंकि सरकार के पास समय कम है। टीईटी में सरकार की बहुत ज़्यादा किरकिरी हुई थी, और अगर ये जो आंदोलन है, ये जो प्रदर्शन है, जो लगातार हो रही हैं इस समय, विद्यार्थी हर शहर में दरोगा री एग्जाम की मांग कर रहे हैं, ये अगर एग्जाम के समय ही होता तो उसका जो प्रभाव है वो सरकार पर ज़्यादा पड़ता और उसमें कुछ हो पाता। और यही कारण है कि जल्दी से जल्दी इसका जो है परिणाम जारी करने की तैयारी है। और इसके बारे में आप लोगों ने भी कल एक नोटिस देखा होगा, जिसमें ये बताया गया कि इन विद्यार्थियों को जो मेडिकल दक्षता वगैरह है, जो डॉक्यूमेंट वगैरह है, दौड़ वगैरह है, उसकी तैयारियां की जाएंगी। देखिए यहाँ पर डेट पड़ी हुई है 28 तारीख की, और अपर पुलिस महानिदेशक प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर, बरेली, आगरा, मेरठ जोन। ये बताया गया है कि दरोगा भर्ती में लगभग 20,000 अभ्यर्थियों का डीवी पीएसटी कराए जाने हेतु दलों का गठन करने के संबंध में, यानी कि तैयारियां चल रही हैं। इन विद्यार्थियों की दौड़ होगी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इत्यादि होगा। किस तरीके से होगा, कौन कौन सी यूनिट बनाई जाएंगी, कहाँ कहाँ पर कितने विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा, तो ये सब के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई। और आज के समाचार पत्रों में भी जानकारी दी गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड बहुत जल्द एसआई भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी करने वाला है। यूपी पुलिस एसआई भर्ती का रिजल्ट जारी होने पर परीक्षार्थी uppb.gov.in पर चेक कर सकेंगे। भर्ती के आंसर की पहले जारी हो चुकी है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करते हैं। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया, सब्सक्राइब कर ली। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।